वीडियो तो बन जाती है लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए लिटरली मैं आपको बताऊं कि कोई भी सुकून की जगह नहीं मिलती है। तो हेयर आई एम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अमरीन ख़ान। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मेरे एक क्यूट से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि लिप के कुछ उनके क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड जो है वो मैं वीडियोस बना लूँ। ठीक है, मैं आपको आज लिप के बारे में सारा कुछ क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास लिप की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप निकाल लें। न्यूड कलर के लिप पेंसिल्स थे मेरे पास, डार्क कलर के थे, लिप ग्लॉस थे, लिप टिंट था, और जो कुछ भी था वो मैंने सारा कुछ रख लिया है। वीडियो पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको, आपका क्वेश्चन था कि आपको पाउटी लिप चाहिए। पाउटी लिप के लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले लिप को अपने मॉइस्चराइज़र करें। लिप कैसी भी हो, लिप की जो कंडीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और जो ना बहुत ही ज़्यादा ना वैसी होनी चाहिए, ग्लॉसी टाइप। ठीक है, मॉइस्चराइज लिप होने चाहिए, बहुत ड्राई क्रैकी लिप नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लॉमर की लिप पेंसिल। ठीक है, न्यूट डार्क शेड में ये लिप पेंसिल है। अब लिप डार्क लिप लाइनर के अंदर की जो फिलिंग है ना वो मैं लाइट शेड से करूँगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मेरे लिप आपको थोड़े से बड़े दिख रहे होंगे। अब इसके सेंटर में बहुत ट्रेंडिंग सा आजकल ये चल रहा है लिप पर। वैसे भी अगर आप पाउटी लिप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लिप टिंट जो है ना ये आपने सेंटर में अप्लाई करना है। लिप टिंट के बहुत सारे शेड्स मेरे पास हैं। इसमें पर्पलिश भी है, ऑरेंज है, पिंक है, रेड है, मरून है, सारे शेड्स मेरे पास हैं। यहाँ पर मैं जो है ना, जैसे कि मैंने अगर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक ली है तो मैं पिंक, डार्क पिंक कलर की ही मैं सेंटर में टिंट की एप्लीकेशन करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। इस तरह से जो है ना आपने बिल्कुल सेंटर में फिंगर से टैप टैप करते हुए इसको ब्लेंड करना है और इसको जो है वो मिक्सिंग कर लेनी है। इससे बहुत ज़्यादा ना एक नेचुरल सा लुक आ जाता है। और पाउटी लिप के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके लिप पतले हैं ना तो अपने लिप के ऊपर वाली लाइन से डार्क शेड लेकर आप लिप लाइन करें। ठीक है, उसके अंदर फिर इस तरह से लिपस्टिक के साथ टिंट लगाएं। और पाउटी लिप के लिए आपको जो है ना अपने फेस इम्प्रेशन भी पाउटी वाले ही रखने पड़ेंगे, इस तरह से जिस तरह से अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। लिप टिंट जो है ना वो बहुत डार्क था, लेकिन कैमरे में ना शेड्स वैसे नहीं दिखते जैसे कि हमें रियल में दिख रहे होते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप, आप इसको नोट डाउन कर लें। आपके पास ये 2-3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अपने लिप को कैरी करना अगर आपको आ जाएगा ना तो आप जिस भी टाइप के लिप्स का शेप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकंड वाला दिखाऊंगी जो कि दोनों तीनों जो है ना वो डार्क शेड में होंगे। डार्क शेड करना बहुत इजी होता है। ठीक है, ये वाला ट्यूटोरियल मैंने सिर्फ इन चीज़ों से करके दिखाया आपको। अब मैं आपको बताऊं कि जो ना लिप को शाइनी करने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लॉस आता है, जो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था ना, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं ये आपको दिखाऊं कि मैंने स्नैप से वीडियो बनाई है, स्नैप से कितना ज़्यादा आपको लिप जो है वो पाउटी दिख रहे होंगे, जबकि रियल कैमरे से इतना नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह की लिप का अगर लुक चाहते हैं, आपके लिप अगर पतले हैं तो आप अपने लिप को बढ़ाकर पाउटी लिप का जो शेप है वो अचीव कर सकते हैं। पाइप्स पर आप ये शेड देख सकते हैं कि कितना तेज़ था ये शेड। ठीक है, लेकिन जो है ना डार्क था, मगर जो है ना वीडियो में लाइट दिख रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि लिपस्टिक डार्क लगाएं। ठीक है, उसके बाद ना आप लिपस्टिक को रिमूव कर दें और बिल्कुल नेचुरल सा जो शेड होता है ना आपकी लिप पर वो आ जाता है और वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। ठीक है, नेचुरली। अब मैं यहाँ पर जो है, अगर आपको बहुत शार्प लुक चाहिए अपनी लिप्स के लिए, ठीक है, लिप्स आप पाउटी बनाएं, नॉर्मली बनाएं या जिस भी टाइप की बनाएं, और अगर आपको अपनी लिप को बहुत परमानेंट दिखाना है ना तो फिर आपने क्या करना है कि कंसीलर या कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बेस इस तरह का शेड आपने ले लेना है और अपने लिप पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर शेड बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, जबकि मैं बिल्कुल नो मेकअप, मतलब बग़ैर मेकअप के बैठी हुई थी, ताकि क्योंकि बार बार लिप को साफ़ करना पड़ता तो फिर वो लिप वाला एरिया अलग ही नज़र आता और फेस जो है वो अलग नज़र आता। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नेचुरल ही थी। अब ये फाउंडेशन कंसीलर लगाने के बाद मैंने इसको सेट कर लिया कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आप जितना मर्ज़ी चाहें लिप को बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आर्टिफिशियल लुक जो है ना वो फिर आर्टिफिशियल ही लगता है। आप नेचुरल लिप से जस्ट थोड़ा सा फासला रख के अपने लिप को बढ़ाएं ताकि वो लिप आपके इन्हेंस और ख़ूबसूरत लगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे लिप को पाउटी बनाने के लिए तो वो बहुत फेक लुक आएगा, दूर से भी कोई देखेगा या पास से भी कोई देखेगा तो वो फेक ही लगेगा।
यहाँ पर मैं मरजंडा डार्क आतिशी या मरजंडा शेड जो होता है ना, पिंक को बहुत डार्क कर दो, वो उस वाले शेड को मैंने पेंसिल ली और मैंने जो है वो लिप को कंटूर कर लिया। ठीक है, मतलब जितना मुझे लिप बढ़ाना था उतने मैंने लिप को कंटूर कर लिया। और अब मैं लिप ब्रश के साथ उस शेड को ब्लेंड कर रही हूँ, उस पेंसिल के शेड को। ठीक है, सिर्फ ये पेंसिल का शेड ही इतना डार्क था कि मुझे किसी लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बहुत क्रीमी सी ये पेंसिल्स हैं, बहुत वैसी वाली नहीं है कि बिल्कुल से जो है ना एक अजीब सी होती है ड्राई चिपक जाती, वैसी नहीं है, बहुत क्रीमी फॉर्म में। इसलिए आप देखेंगे कितनी ईजिली ये पेंसिल जो है वो ब्लेंड हो गई है। ब्लेंड होने के बाद लिप को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और ये पाउटी लुक के शेप में आ चुका है। अच्छा, पाउटी लुक डिपेंड करता है कि आपको लिप कितना पाउटी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। देखिए, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत फेक लगेगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल रखें। अब यहाँ पर मैं पीच कलर के टिंट को डार्क आतिशी के साथ मैं पिंक का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं फिंगर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कैमरे में इतना तेज़ नहीं दिख रहा है, बस जैसा भी दिख रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है, जबकि ये रियल में बहुत डार्क था। ठीक है, आप डार्क लाइट अपने हिसाब से करें। और ये डार्क पिंक की जो कंटूरिंग थी लिपस्टिक की और लिपस्टिक को उसको ब्लेंड करने के बाद जब मैंने ये लगाया तो ये शेप कुछ इस तरह से था जो कि बहुत नेचुरल पाउटी लुक दे रहा था। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसी के ऊपर ना डार्क मरून शेड लिया। डार्क मरून शेड लेकर वापस से मैं लिप कंटूर कर रही हूँ। ठीक है, लिपस्टिक के प्रोडक्ट जो है ना, लिप के प्रोडक्ट जो हैं आपके पास, डार्क टाइप के पेंसिल्स, लाइट न्यूड टाइप के पेंसिल्स, लिपस्टिक, लिप टिंट और एक आई शेडो पैलेट। ठीक है, आई शेडो पैलेट जिसके अंदर मैट और शिमरी दोनों टाइप के शेड्स अवेलेबल हों। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा और लिप को अपने बढ़ाकर कंटूर किया। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर जो है ना ये ग्लॉस लगाऊंगी, क्योंकि रिक्वेस्ट में ये था कि ग्लॉसी लिप बनाना बता दें। ग्लॉसी लिप जो ट्रांसपेरेंट ग्लॉस होता है ना, वाटरी टाइप होता है, वो जस्ट आप समझ लें कि लिप ऑयल या लिप का जो नहीं होता ग्लॉस जो हम सर्दियों में लगा रहे होते हैं विंटर्स में, उस टाइप का ग्लॉस ट्रांसपेरेंट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लॉसी लिप के लिए, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक लिप पर स्टे करता है, चाहे आप कुछ भी खा लें पी लें कुछ भी कर लें। अच्छा, इस जो ग्लॉस का जो टेस्ट था ना वो बहुत कड़वा सा था, तो इसीलिए मेरा फेस जो है वो इस तरह से बन रहा था, क्योंकि वो मेरे मुंह में जा चुका था। अब मैं आपको बताऊं कि आप जिस भी शेड की लिपस्टिक को रिमूव करें ना लगाकर, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कितना नेचुरल सा आपको लुक दिखता है लिप का, जो कि बहुत प्यारा लग रहा होता है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं अगेन डार्क लिप को कंटूर करूँगी, बिकॉज ऑफ अगर हम लिप को डार्क कंटूर नहीं करेंगे ना तो फिर लिप का शेप पता नहीं चलेगा। ठीक है, लाइट अगर आप लिप की कंटूरिंग करते हैं, उसके अंदर फिलिंग करते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा। लिप का एक प्रॉपर शेप देने के लिए हमें डार्क लिप को ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि मैंने डार्क आतिशी पिंक के ऊपर लाइट पिंक कलर के जो है ना शेड को अप्लाई किया। बताएं क्यों? ताकि लिपस्टिक जो है ना थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म में होती है, क्रीमी फॉर्म के ऊपर आई शेडो जो होता है ना पाउडर फॉर्म में, वो अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, और फिर हमारी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और हमें वो शेड भी मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। तो मेरी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट में ये भी था कि आप पर्पलिश में जो है ना वो लिप बनाना बता दें। अब देखिए, मेरे पास पर्पल कलर में लिपस्टिक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई लिपस्टिक अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास एक आई शेडो पैलेट होना चाहिए, इसके अंदर सारे कलर्स हों, रेड, मरून, पर्पल, ब्राउन, न्यूड, सारे कलर हों। आप बस कोई भी लिपस्टिक लगा लें और उसके ऊपर फिर उस शेड को अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपको वही लिपस्टिक मिल जाएगी जो कि आपके पास नहीं होती होगी और आप चाह रहे थे कि मेरे पास हो। अब मैं पर्पल शेड जो था आई शेडो, पर्पल आई शेडो को मैंने लिया और अब मैं अपने लिप को शेप अप कर रही हूँ ताकि मैं डार्क पर्पलिश जो शेड है वो अचीव कर सकूं और अपने लिप को जो है वो इन्हेंस कर सकूं। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने डार्क पर्पल जो है अपने लिप्स को कर दिया है, जबकि वीडियो में थोड़ा सा मरून टाइप दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, डार्क पर्पल ही था। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही में क्या करना है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट है आपकी तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल कर ज़रूर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहले मैंने मैट शेड ले लिया पर्पल
और उससे फिर मैंने लिप को कंटूर किया, ठीक है। मतलब उसकी एप्लीकेशन कर ली ताकि मुझे पर्पलिश कलर का की जो लिपस्टिक है वो मिल जाए। अब मुझे पर्पलिश में शिमरी लुक चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपको मरून शेड चाहिए, मरून पाउडर लगा लिया आपने आई शेडो, और उस पर आपने मरून शिमर लगा लिया आई शेडो पैलेट से ही। अब मेरा जो ये शेड है ना, ये बहुत डार्क हो गया था। अगर आपसे भी डार्क हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है कि टिश्यू पेपर से इसको आप हल्का कर सकते हैं। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क ही रहने दें। वैसे पहले टाइम पर ना इस तरह के शेड बहुत ज़्यादा चलते थे, और ये अभी भी अच्छा लग रहा है। मैंने कैमरे को उठाया और कुछ लुक्स दिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये इस तरह से लग रहा है। आपने मुझे ज़रूर सजेस्ट करना है कि ये जो मैंने लिप्स क्रिएट किए हैं ये अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, या इसमें किस चीज़ की कमी थी, या मैं आपको ठीक से समझा पाई या ना नहीं समझा पाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगेन उसी के ऊपर जब ट्रांसपेरेंट ग्लॉस अप्लाई किया तो अब आप देखेंगे मेरे लिप्स के कितने ज़्यादा पर्पलिश में ग्लॉसी दिख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं था, कोई कंटूरिंग नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। जस्ट मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस दिखाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।